स्टूडेंट्स, दिख रहा है? ओके, चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेशन। लक्ष्य डिजिटल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। हाउ इट इज अ न्यू वे ऑफ लर्निंग, कैसे ये एक नया वे है लर्निंग का। सबसे पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस, हम लोग इसको समझेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लासेस करे होंगे, लेकिन जितने भी प्लेटफॉर्म से आपने क्लासेस करा उसमें केवल और केवल आपको एक फैसिलिटी मिलती थी ऑनलाइन मोड में पढ़ने की। एक बार हमने कोर्स परचेज कर लिया, हमने कोर्स खरीद लिया, ये सारे प्रोसेस को फॉलो कर लिए, उसके बाद आपका कोई मेंटर नहीं होता था जो आपसे पूछे कि बेटा आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मतलब देयर वाज नॉट एनी ऑफलाइन इंटरेक्शन। और प्यारे बच्चों, एक चीज कहा गया है, आज से बहुत साल पहले राजा महाराजाओं के समय में भी भगवान राम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा है और हम जान रहे हैं कि इतनी संपत्ति और इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल जाना पड़ा था। लेकिन आज के इस टेक्निकल टाइम में गुरुकुल आपके सामने उठ करके आ गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या क्या है कि कभी कभी जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के दौरान ड्यू टू एनी डिस्ट्रैक्शन और डिस्टरबेंस क्या होता है कि आपकी कोई क्लासेज मिस हो जाती है या किसी वीक आप प्रॉपर्ली अपनी स्टडी नहीं कर पाते हो, तो इसके असेसमेंट के लिए लक्ष्य डिजिटल ने, एक्चुअली इट इज नॉट ओनली अ डिजिटल कोर्स, ये केवल आपका एक डिजिटल कोर्स नहीं है, इट इज इन दिस कोर्स यू विल गेट अ हाइब्रिड मॉडल। इसमें आपको एक हाइब्रिड मॉडल मिलेगा जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा। तो इसमें सबसे पहले तो आप डिजिटल क्लासेस कर पाएंगे, उसके बाद हर वीक हमारी टीम के मेंबर और हम सभी लोग आपसे ऑफलाइन वे में भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे और रेगुलर हमारा ऑफलाइन इंटरेक्शन भी आपके साथ हो रहा होगा, ताकि हम ये जान पाए, ये समझ पाए कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आप अपने एकेडमिक सिलेबस में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग टू डिजिटल लर्निंग, बेटा इंट्रोड्यूसिंग टू डिजिटल लर्निंग में कहीं ना कहीं अब चीजें डिजिटली बदल रही हैं, चीजें इजीली एक्सेसिबल हो रही हैं। और इस टाइम में अगर हमारे पास इस तरह के टूल्स है, जैसे आज से बहुत साल पहले जब हम लोग पढ़ाते थे, लगभग 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, और आज से 10 साल पहले जब हम लोग पढ़ाते थे तो होता क्या था बेटा, हमारे पास इतने टूल्स नहीं थे, हमारे पास इतनी एसेसरीज नहीं थी जिससे हम बच्चों को एक्सप्लेन कर पाए। तो कहीं ना कहीं ज्यादा एफर्ट लगा करके चीजों को बच्चे समझते तो थे। अब क्या है कि एफर्ट कम हो गई है और अंडरस्टैंडिंग इजी हो गई है, जिसमें यहां पे आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के हेल्प से गाइड किया जाएगा। सबसे पहली चीज ये है बेटा कि इस कोर्स में whenever you pursue in this course, then how you have to manage your study room or the place from where you are taking classes। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारी चीजों पे आऊंगा, वन बाय वन हम लोग सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। और यकीन माने आप, एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं, केवल मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम अभी आपके सामने होगी। कुछ देर में वन बाय वन मैं सबसे इंटरेक्शन कराऊंगा आपके साथ। टोटल 22 टीचर्स की टीम अभी आपके सामने होगी। तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा दैट हाउ टू स्कोर मोर देन 90 और 95% इन ओनली 2 months और 2.5 months। तो एकदम पेशेंस रखना है बेटा, चीजों को समझना है। सबसे पहले व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक क्लासेस, जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो आप जहां पे बैठ करके क्लास अटेंड कर रहे होंगे बेटा, वहां पे कूल एंड काम एनवायरमेंट होनी चाहिए। पहली चीज क्या है बेटा, तो आपकी एनवायरमेंट कूल एंड काम होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है प्यारे बच्चों, तो दूसरा हमारा ये है कि आप जब भी, बहुत टाइम हम लोगों ने देखा है, मैं आपसे हर उन चीजों को डिस्कस करूंगा जो परेशानी होती है जिसके कारण बच्चे चाह करके भी डिजिटल क्लास में उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, किन बातों का ध्यान रखना है हमें। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारी रूम जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एक मोबाइल स्टैंड या लैपटॉप स्टैंड आपको जरूर रखना है। जनरली बच्चे अपने मोबाइल को हाथ में रख करके देखते हैं, आपको इस चीज को फॉलो
आपको इस चीज को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल आपको मोबाइल स्टैंड में या लैपटॉप स्टैंड में सामने रख करके हैंड को फ्री रखना है और चीजों को समझने का प्रयास करना है। पहला ये हमारा होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इस क्लासेस में आफ्टर इच 40 मिनट्स, हर एक 40 मिनट्स के बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा 20 मिनट्स का। तो इस ब्रेक में अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, इस ब्रेक में अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। और प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग द क्लास यू हैव टू पे योर मैक्सिमम अटेंशन। हाँ, तीसरी चीज क्या है बेटा, जहां भी आपको डाउट हो, जहां पर भी आपको डाउट हो तो डाउट सेक्शन में आकर के आप अपने डाउट्स जरूर रखेंगे। आई होप आई शुड बी ऑडिबल टू एवरीवन, सारे लोगों को मेरी वॉइस मिल पा रही होगी और वीडियो भी क्लियर होगा। प्लीज कमेंट स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट। ओके, नाउ दो तीन बातें हमने यहां से देखी। पहला कि हमें एकदम रिलैक्स होकर, जैसे आप हमारे क्लासरूम में, अपने स्कूल के क्लासरूम में बैठते हैं, आपको ठीक उसी तरह अपने स्टडी रूम में ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है। मोबाइल हमेशा सामने रखी होनी चाहिए, नोटबुक हमेशा आपके सामने होना चाहिए। और जो भी चीजें, एक चीज और इसमें मैं कहूंगा बेटा, इट इज एक्चुअली टाइम सेविंग बैच। इसमें आपका टाइम बहुत बचेगा। कैसे बचेगा? तो यहाँ पे जो भी क्लासेस हो रही होंगी ना, तो हर क्लासेस की पीडीएफ जस्ट आफ्टर द क्लास आपको अपलोड हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम अटेंशन कहां होना चाहिए प्यारे बच्चों? आपकी मैक्सिमम अटेंशन केवल और केवल इस बात पे होनी चाहिए कि हम चीजों को समझ कितना बेहतरीन तरीके से पा रहे, बिकॉज ऑल द थिंग्स हैज बीन रिटन इन योर बुक। सारी चीजें आपकी किताब में लिखी हुई है। हम लोग यहाँ पे आपको चीजों को इजीली और इजीएस्ट वे में आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो इस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि आप एकदम रिलैक्स होकर के चीजों को समझे केवल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं प्यारे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट स्किल। प्यारे बच्चों, एक्चुअली दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू एज वेल एज फॉर अस। ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये जो 2 महीने का समय होता है ना बेटा, 3 महीने का, इसमें जितने प्रेशर में आप होते हैं ना, यकीन माने आपसे बहुत कम प्रेशर में हम नहीं होते हैं, बल्कि थोड़ा सा स्ट्रेस हमें ज्यादा ही लेना होता है। चूंकि इसका रीजन ये है प्यारे बच्चों कि कहीं ना कहीं आपको केवल अपने लिए तैयारी करनी हो रही होती है और हमें हमारे सारे बच्चों को तैयार करना हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम में सेल्फ स्टडी करनी है। जैसे बहुत सारे, जैसे पर्सनली मैं अपनी बात करूं अगर बेटा, तो मैं नाइट टाइम में स्टडी करना प्रेफर करता हूं, या नाइट टाइम में मैं अपने आप को ज्यादा फोकस्ड रख पाता हूं। तो बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी आप सुनते हैं। बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि हम लोग रात को पढ़ाई करते हैं या दिन में पढ़ाई करते हैं। तो क्या है, ये आपको देखना है कि इन विच टाइम यू आर मोस्ट कंफर्टेबल। आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस टाइम में है और सबसे ज्यादा इफिशियंसी आपकी कब आ रही है, उसी टाइम में अपने आप को आपको क्या करना बेटा, फ्री रखना है और एकदम मैनेज्ड वे से क्लासेस अटेंड करनी है। उसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे आपको आपकी एग्जामिनेशन की रिजल्ट 2-3 बातों पे डिपेंड करती है। एग्जामिनेशन की रिजल्ट 2-3 बातों पे देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे के मन में ये होता है ना कि सर हमने चीजों को पढ़ लिया, हम चीजों को समझ गए, तो सर इसका मतलब ये है कि नाउ वी आर रेडी टू स्कोर मोर देन 95% और 90। नो, इट इज मिसकॉन्सेप्शन। एक्चुअली है क्या यहाँ पे कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आपकी नॉलेज, दूसरी चीज क्या आती है बेटा, आपकी पेशेंस, तीसरी चीज क्या है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेसी, चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। या दिस इज द पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। क्या है ना, बहुत बार क्या होता है, हम चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट 3 आवर्स। बेटा मैं मेनली अभी स्टैंडर्ड 10th के बारे में बात कर रहा हूँ। जस्ट विद इन 10 मिनट्स मैं स्टैंडर्ड 7, 8 और 9 के बच्चों के साथ भी आपके लिए भी मैं स्टडीज शेयर करूंगा। मुझे बस 10 मिनट का आप समय दे। जूनियर स्टूडेंट्स 3 आवर्स की टाइम मिलती है। इसमें आपके क्या है, आपके एग्जामिनर आते हैं, उनका रोल नंबर, आपको बहुत सारी चीजें, 10 to 15 मिनट्स यहाँ वेस्ट हो गया। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 आवर होते हैं हमारे पास, 2.5
2.5 आवर्स होते हैं जिसमें हमें सारे पेपर को लिखना होता है। अब वहां पे स्ट्रेस लेवल ज्यादा होते हैं, वहां पे आपकी स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा है। तो करना क्या है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हमें सैंपल पेपर, स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट्स कम से कम आपको 20 से 25 सैंपल पेपर्स करने, जो कि हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे हर सब्जेक्ट के कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर which has been designed according to the latest scheme of standard 10th CBSE बोर्ड। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कराएंगे। तो वहां पे आपको फिक्स्ड टाइम में देखना है कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग कितनी बेहतरीन है उसको चेक कराना है। और ये जो ऑफलाइन की बात कही ना बेटा मैंने कि ये एक डिजिटल कोर्स नहीं है जिसमें हम आपको केवल कोर्स बेच दिए या कोर्स ये कर दिए और उसके बाद हम रिलैक्स हो चलो भाई हमारा कोर्स तो बिक गया। नो, नेवर, बिकॉज इन Hajipur or in Vaishali, Lux Classes is not only an institute, it is an emotion, it is an example of honesty, discipline and dedication। और अभी हम लोग जब आपके बीच आ रहे हैं ना, तो हम लोग बहुत बहुत बड़े गोल के साथ आ रहे हैं कि नहीं, अब ये चीज जो हमारे एक शहर में हम बच्चों को दे रहे थे उसको हमें बहुत दूर दूर तक लेकर के जाना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से, टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट थिंग हमारा क्या है? अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो बेटा होता क्या है, एक परेशानी क्या है हमारे साथ में कि जब भी हम ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं तो बहुत टाइम आपकी फैकल्टी मेंबर्स, आपके मेंटोर और आपके टीचर आपसे बोल रहे होंगे कि बेटा आपको बातें समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है। उस समय क्या होता है, जनरली हम बैठे चुपचाप बैठे होते, ऐसा नहीं। इट इज एक्चुअली एजुकेशन इज ना, इट इज टू वे इंटरेक्शन। इसमें हम लोग केवल एक तरफ से अपना 100% दे करके कभी भी 100% आपसे आउटपुट नहीं ला सकते हैं। तो हमें करना क्या है बेटा? हमें करना यह है कि जब भी आपसे टीचर पूछें कि क्या चीजें समझ आ रही हैं आपको, आप कहीं परेशानी तो नहीं हो रही, देन यू हैव टू गो विद द टीचर। और यहाँ पे आपको इस ऐप में एक फीचर मिलता है बेटा, लक्स डिजिटल ऐप में एक फीचर आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम को रेज करने के लिए आपको माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, माइक पे टैप करेंगे और अपने प्रॉब्लम को फैकल्टी मेंबर के साथ डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे बोल करके। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको क्लास में इंगेज रहना है, अपने आप को फुल्ली इंगेज रखना है क्लास में। और दूसरी चीज क्या है बेटा, जहां भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी लगे, आप बेहिचक अपने फैकल्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग फैकल्टी से उसको डिस्कस करेंगे। अब बेटा मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपके बैचेस के बारे में और उसके बाद रिजल्ट पे आते हैं, फिर मैं सारे फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। Okay, see, actually for a standard 10th students, this is सोपान बैच। और इस सोपान बैच में प्यारे बच्चों हम लोग आपके लिए 2 मंथ्स में, इन ओनली 2 मंथ्स, आपके लिए 2 मंथ्स में कंप्लीट कोर्स लेकर के आए। इसमें क्या क्या मिल रहे होंगे आपको, एक बार मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं बेटा। इन 2 मंथ्स ओनली हम लोग कंप्लीट कोर्स डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप माई वॉइस एंड वीडियो शुड बी क्लियरली ऑडिबल एंड इट शुड बी विजिबल क्लियरली। अब देखो क्या है बेटा, 2 महीने हमारे पास अब बचे हैं, 2 महीने। अगर हमें स्टैंडर्ड 10th बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो ऑलमोस्ट 78 डेज। 10th की पहली पेपर जो आपकी इंग्लिश की है उसके लिए 78 डेज। अगर हम बात करें सेकेंड पेपर जो हमारी है इंग्लिश के बाद, सेकेंड पेपर इंग्लिश के बाद जो हमारी है वो साइंस की है, इसके लिए आपके पास 78 में 5 डेज ऐड कर लो, क्योंकि 15 फैब से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, 15 फैब से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो 5 डेज ऐड कर लेते हैं तो 78 83 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर हमारी जो है वो कब है बेटा? तो नेक्स्ट पेपर हमारी है 25th को। 25th को कौन से सब्जेक्ट की पेपर है? तो 25th को हमारी है सोशल साइंस, आई थिंक सोशल साइंस ही 25th को सोशल साइंस है। उसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़े तो इसके लिए 85 में 83 में और 5 डेज ऐड कर लो तो आपके पास बच गए 88 डेज। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट पेपर हमारी किस चीज की? तो नेक्स्ट पेपर है बेटा हमारी हिंदी। हिंदी की कब है? 28 फैब को। 28 फैब को है। तो 28 फैब को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना टाइम बच रहा है बेटा? 88 प्लस 3 91 डेज। और उसके ठीक 10 दिन बाद 10th ऑफ मार्च को आपकी एग्जाम है मैथ्स की। मतलब आपके पास आपकी काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है। आफ्टर 77 डेज, on 78th days till this time your first paper would have been finished। इस समय तक आपकी एग्जाम खत्म हो चुकी होगी। और जिस एग्जाम के लिए आपने बहुत सारे सपने संजोए हैं कि मुझे 95% लाना है, मुझे 98% मार्क्स लाना है, मुझे जबरदस्त
करना है, वो समय निकल चुका हुआ। तो बेटा अब हमारे पास क्या है कि हमें अपने आप को अभी से इस तरह से प्रिपेयर कराना है, और मैं कैसे हेल्प करूंगा, हमारी टीम कैसे हेल्प करेगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी हमें कैसे प्रिपेयर कराना है, इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इन सारे स्ट्रेटजीज को लेकर के मैं आपके साथ आया हूं, आपके पास आया हुआ हूं। कौन से बैच में बेटा? तो सोपान बैच में। ये सोपान बैच क्या क्या ऑफर कर रहा है आपको? देन इन दिस सोपान बैच यू विल गेट 25 टेस्ट, आपको 25 टेस्ट मिले होंगे, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, which will be completely based on latest pattern of CBSE standard 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें 20 टेस्ट जो है ना बेटा, ये आपको ऑनलाइन देने होंगे, और ये 20 टेस्ट के बाद जो 5 टेस्ट होंगे, ये आपके फर्स्ट फैब से लेकर के कब तक होंगे बेटा? 5th फैब तक। आपके एग्जाम स्टार्ट होने के ठीक 10 दिन पहले हम ये एग्जाम करेंगे। और ये एग्जाम कहां पे हो रही होगी बेटा? तो ये एग्जाम आप घर पे बैठ के नहीं दे रहे होंगे, उसके लिए प्रॉपर्ली हम आपको एक सेंटर अलॉट करेंगे, उस प्रॉपर्ली आपको एक एडमिट कार्ड इशू करी जाएगी, आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग, प्रॉपर सिटिंग प्लान के साथ, जैसा आपका बोर्ड एग्जाम का एनवायरमेंट होता है, ठीक उसी एनवायरमेंट में ये 5 सब्जेक्ट के 5 पेपर की हमारी पूरी टीम एग्जाम लेगी। इवन जो टीचर्स आपको, जो फैकल्टी मेंबर्स, जो मेंटर्स गाइड कर रहे हैं, वो भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होंगे। तो इससे आपको एग्जाम के 10 दिन पहले एक ऐसा माहौल मिलेगा जहां से आप देख पाएंगे कि बेटा हम अब कितने तैयार हैं फाइनली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और हमें कहां पे किन चीजों पे लैग कर रहे हैं, क्या चीजें हो रही, इसलिए हमने ये 5 एग्जाम्स डिजाइन करे हैं। दूसरी चीज है बेटा डेली 4 to 5 आवर क्लासेस, ये टेस्ट सीरीज हमने डिस्कस करा। सेकंड थीम क्या है? डेली 4 to 5 आवर्स की क्लासेज होंगी आपके लिए, और इस 4 to 5 आवर्स के क्लासेस में आपको साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इवन कुछ स्कूल्स के बच्चों का डिमांड ये है कि सर हमें आईटी का भी गाइडेंस दिलाया जाए, तो आपके लिए मैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी लेकर के आ रहा हूं इस सेशन में, ठीक है ना। अब 4 से 5 घंटे की डेली क्लास चलेगी बेटा, 25 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होगी, टोटल 600+ आवर्स की ये क्लासेज होंगी। और एक चीज और आप अपने माइंड में सेट कर लें कि दिस इज नॉट वेरी डीप नॉलेज ओरिएंटेड क्लासेस, यहां पे बहुत नॉलेज नहीं देने जा रहे हैं, बहुत पढ़ाना नहीं है मुझे आपको, हम लोगों ने पिछले 10 सालों से पढ़ाया आपको, अब मुझे आपको उस रणभूमि के लिए तैयार करना है जहां पर जा करके आपको तीर को चिड़िया के आंख में भेजना है। तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, हमारी टीम, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, आपके टीचर्स वो स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करेंगे जिसमें हमें केवल उस वर्ड की आई दिखाई देनी चाहिए, और हम केवल उन्हीं चीजों पे वर्क करेंगे जिससे हमारा एग्जाम बेस्ट हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर व्हाई यू, व्हाई नॉट अदर्स, आखिर क्यों नहीं? तो इस पे भी मैं आऊंगा बेटा, पहले इसको डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाई आवर टीम, व्हाई दिस लक्ष्य डिजिटल और लक्ष्य क्लासेस, इस पे भी चर्चाएं होंगी। प्रीवियस ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट रहा है, क्या रिस्पॉन्स रहा है, और क्या हमने किया है। इसके आधार पे आपको समझने में आसानी होगी कि वाकई ये पॉसिबल है। और बेटा एक बड़ी अच्छी बात है ना कि वो तो एवरेज है ना, जो 10 महीना 12 महीना पढ़ करके 90% से ज्यादा मार्क्स ला रहा है। अगर आप 2 महीने की तैयारी करके 90% से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, तब आप ब्रिलियंट हुए ना, तो नाउ वी हैव टू शो स्मार्टनेस, वी हैव टू शो ब्रिलियंसी। इट इज वेरी हाई टाइम टू think or to prepare a best strategy for our board examination, and we have to do implementation, execution on all this. I hope आप सब लोग समझ रहे होंगे बातों को, और थोड़ा रिस्पॉन्स करो भाई, थोड़ा मैं भी तो देखूं आप हमारे बातों को कितना समझ पा रहे हैं, कितना सुन पा रहे हैं, और कितना फॉलो करने का प्लानिंग है आगे का। थोड़ा कमेंट वगैरह डालो यार। चलो आगे देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हमारी क्या प्लानिंग है बेटा? अब इसमें आपको ये क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं बेटा, तो नेक्स्ट थिंग इसमें आपको कितने फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे? इसमें 16+ टीचर्स आपको गाइड करेंगे बेटा। इसमें आपको टोटल कितने टीचर्स गाइड करने जाना है? 16+ टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा, जिसमें आपको एसएसटी में 3 टीचर, मैं आता हूं उस फैक्टर पे आता हूं। ये हमारी सोपान बैच रहेगी। और ये बेटा कुछ बच्चों का ये क्वेरी होगा कि सर अगर मैं कहीं पे क्लास कर रहा हूं, किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं जुड़ा हुआ हूं, तो क्या मैं उस क्लास को क्विट करके आप पे रिलाई कर सकता हूं? 100% तैयारी हो जाएगी? तो बेटा मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्विट कर दें, लेकिन आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। हमारी टीम जो हाईली एक्सपीरियंस्ड स्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स जो हमारे हैं, उन पे आप 100% ट्रस्ट करके आप
ब्लाइंडली उनको फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यकीन माने आज से 4-5 महीने बाद जिस दिन रिजल्ट होगी उस दिन आपके आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो आंसू खुशी के होंगे और आपकी आंखें खुशी से डबडबा जाएंगी जिस दिन आप रिजल्ट देखेंगे अपनी। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट बैच के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें आपको डेली 4 to 5 आवर्स की क्लासेस मिल रही हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होल कोर्स कंप्लीट होगा आपका। चैप्टर लास्ट, नॉट फर्स्ट बट लास्ट टू फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे बेटा हर सब्जेक्ट का। लास्ट चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर तक की डिस्कशन हो रही होगी। चूंकि टर्म 1 में आपने स्टार्टिंग से तो पढ़ा हुआ है, अभी आपकी प्री बोर्ड वगैरह भी होने वाली होगी, तो पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि आप अपने प्री बोर्ड के लिए भी तैयार हो जाए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट थिंग हमारा ये है, नेक्स्ट बैच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बेटा। विजय बैच इज फॉर स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 9th के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, 9th वालों, उस टाइम से आप बोर हो रहे हो, अरे यार हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, सब 10th के बारे में बातें हो रही है केवल। तो बेटा आपके लिए मेरे पास बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त, क्योंकि आपके पास समय है। 10th वालों के पास बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेस है या प्रेशर है, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है और आपके पास स्ट्रेस होना भी नहीं चाहिए ना। क्यों स्ट्रेस होगा? अभी ये तो पढ़ने लिखने सीखने समझने एंजॉय करने की उम्र है। तो बेटा अभी क्या है ना, आपके लिए मैंने लाया है विजय। और ये विजय क्यों है? क्योंकि इसमें हमारी तैयारी जीत की होगी। तैयारी जीत की कैसे होगी? तो यहाँ पे आपके चैप्टर 1 to लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा जो इसमें पढ़ाए सारे सब्जेक्ट्स जाएंगे प्यारे बच्चों, पढ़ाए सारे सब्जेक्ट्स जाएंगे, लेकिन मेनली हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण की क्लासेज होंगी आपके लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग जेई नीट, जेई फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन और सिविल सर्विसेज फाउंडेशन की क्लासेस को के बेसिक्स को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप अभी से प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमें 12th, बेटा आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा, पता होगा ही, आप लोग बहुत अवेयर स्टूडेंट्स हैं और बहुत सिंसियर हैं। आप स्टैंडर्ड 6 से आईआईटी और नीट फाउंडेशन की किताबें आने लग जाती हैं, तो हमें स्टैंडर्ड 9th के बच्चों के लिए, और जो 9th के बच्चे उन्हें जीरो लेवल से, चूंकि हमारे पास पूरी टाइम है, तो हमें जीरो लेवल से आपको कहां तक लेकर के जाना है बेटा? हीरो लेवल पे। तो हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसको लेकर के जाएंगे टॉप में। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कर लिया मैंने, डन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली बहुत एक अर्जेंट कॉल आ गई थी अभी, ठीक है ना, तो एक्सट्रीमली सॉरी, आपका मैंने 1 मिनट बर्बाद किया, क्योंकि अभी आपका समय बहुत कीमती है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे विजय बैच के बारे में। तो विजय बैच जो है बेटा हमारे यहाँ की स्टैंडर्ड 9th के बच्चों के लिए वो बैच है जिसमें हम लोग जीरो से लेकर के टॉप लेवल पे चलेंगे, एकदम जीरो से स्टार्टिंग होगी और टॉप लेवल पे चलेंगी। और चीजें यहाँ पे हमारी कोई बोर्ड की तो फोकस होगी ही, लेकिन कोई हम लोग का ये सिलेबस डिफाइंड नहीं हुआ कि हमें इतना ही पढ़ना है। आप जितना बोलोगे, जितना चाहोगे, उस लेवल पे जाकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे इस बैच में। नेक्स्ट बेटा हमारे लिए आरंभ बैच है, आरंभ टू स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के लिए। इसमें आपको टोटल सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं, वही 16 फैकल्टी मेंबर्स के साथ। और यहाँ पे आपका क्या है बेटा, आरंभ 2 में आपको साइंस, मैथ, सोशल साइंस सारी चीजें होंगी। यहाँ पे हमारा फोकस ये होगा कि मैथमेटिक्स पार्ट में, खास करके मैथमेटिक्स पार्ट में भी मैं मैथमेटिक्स के टीचर से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और मैथमेटिक्स पार्ट में हमारा ये फोकस होगा कि हम लोग, देखो बेटा, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स 7 और 8 में पढ़ने हैं अपने को। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये एक्चुअली हमारे मैथ्स का इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, इवन यूपीएससी, सीसेट में आप जाओ, बीपीएससी
यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन लिखो, हर एक एग्जामिनेशन में आपको इन सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला फोकस होगा कि मैथमेटिक्स के कॉमर्शियल सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ज्योमेट्री वाले पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि 9th में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 10th में आपको बहुत जबरदस्त लेवल पे देखने को मिल रहा है ये चीज, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देता हूं। हाँ, साथ ही साथ एसएसटी का आपका बेसिक्स क्लास, ये एक्चुअली मैं ये जो बातें बता रहा हूं, ये आरंभ 1, आरंभ 2 और आरोहण तीनों बैच के लिए सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम थीम रहेगी हमारी। तो आप सारे लोग ध्यान से देखेंगे, 6th वाले, 7th वाले एज वेल एज 8th वाले, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पे तो हमारा स्पेशल अटेंशन होगा ही होगा बेटा। उसके बाद हम लोग किस चीज पे देंगे बेटा? तो साइंस, क्योंकि यहां से साइंस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझने का मौका मिलता है। यहाँ पे टीचर की रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पे टीचर्स जो है आपको एक्सप्लेन करके समझाने में अगर आपको हेल्प करते हैं तो आपको इसका जबरदस्त इंपैक्ट दिखाई देने को मिलता है। आई होप दिस बोर्ड शुड बी विजिबल टू एवरीवन। अब दूसरी चीज क्या है बेटा? तो साइंस, उसके बाद एसएसटी। आपको पता है जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बैठते हैं तो पहला किसी भी कितने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, क्या कहा जाता है कि बेटा आप 6 से लेकर के 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए वो समय है जब हम अपने आप को जाने अनजाने में तैयार कर रहे होते हैं, किस चीज के लिए? सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। तो बेटा आपको एसएसटी पे भी उतना ही फोकस करना है, और इसी कारण से यहाँ पे आपको एसएसटी में 3 टीचर आपके बैच में गाइड करेंगे, 3 टीचर्स का हेल्प मिलेगा आपको। मैथमेटिक्स में 4 टीचर्स का हेल्प मिलेगा आपको, इंग्लिश में 2 टीचर्स का हेल्प मिलेगा आपको। तो हिंदी में चंद्रभूषण सर अकेले काफी हैं, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों के 99 मार्क्स उन्होंने दिलाए हैं, और सारे टीचर्स काफी है। ऐसा नहीं है कि चंद्रभूषण सर ही काफी है, सारे टीचर्स काफी है। लेकिन चूंकि क्या है कि अभी हमारा 6, 7, 8 के बच्चों का केवल ग्रामर पोर्शन, अभी हमको ग्रामर पे, व्याकरण पे ध्यान देना है, ताकि व्याकरण पोर्शन हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आगे जाके 9, 10 में हम लोग साहित्य वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से काम कर लेंगे। और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपी की जितनी एग्जामिनेशन होती है ना, हर एक एग्जाम में हिंदी व्याकरण से सवाल आते हैं आपके। तो आपको व्याकरण पोर्शन को 6, 7 और 8 में स्पेशली फोकस करना है। चलो बेटा, ये तो हो गई हमारी कोर्स के बारे में। अब हम थोड़ी सी आपको अपने बारे में और बताते हैं। ये आपकी आरोहण बैच है बेटा, क्लास 6 के बच्चों के लिए। ये आपकी आरंभ बैच है, स्टैंडर्ड 7th। ये आरंभ स्टैंडर्ड 8 के लिए है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिस इज, मैंने कुछ देर पहले कहा था वाई लक्ष्य, लक्ष्य ही क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने का तभी ठाना है, और ये तभी पूरा होगा जब आपकी लक्ष्य पूरी होगी। अब बहुत सारे बच्चों ने पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, और ये संस्थान आपके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ के आसपास के बच्चों को पिछले 10 सालों से गाइड कर रही है। बहुत बार हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉपर्स दिए हैं, जिनका जिक्र होगा। ये इस साल का हमारा रिजल्ट है बेटा, आप देख सकते हैं। जिन बच्चों ने बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर करा उनको डिफरेंट न्यूज़पेपर, ये तो शायद हिंदुस्तान का, हाँ आई थिंक ये हिंदुस्तान का ही है, हिंदुस्तान की तरफ से मेडल, सर्टिफिकेट्स वगैरह से इन लोगों को सम्मानित किया गया था। ये हिंदुस्तान वाली है 2024 की, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये प्रभात खबर की तरफ से हमारे यहाँ के बच्चों को गाइड किया गया था, हमारे यहाँ के बच्चों को सम्मानित किया गया था, सॉरी सम्मानित किया गया था। ये 2024 की रिजल्ट है हमारी। हमने केवल यहाँ पे बोर्ड्स में ही काम नहीं किया। एक्चुअली हम लोग जो है ना बेटा, हम लोग मेनली मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ बोर्ड की तैयारी कराते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी जब एफर्ट बेस्ड लगाओ तो रिजल्ट बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। तो ये 2 महीने में जो हम एफर्ट आपके साथ लगाएंगे, उस 2 महीने के बाद मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि रिजल्ट बेहतरीन होगा ही होगा। और ये हमारा पिछले कुछ सालों का आईआईटी जेईई और नीट का रिजल्ट है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे रजनीश, आयुषी, स्नेहा, ईशिता, क्रिश, आयुष, अमृत, नंदिनी एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स। यहाँ आस्था का आप देख रहे होंगे, सी हैज सिक्योर्ड 98% मार्क्स, उसको 98% स्टैंडर्ड 10th एग्जाम में इसने स्कोर करा था। एंड ये हमारी जेईई की रिजल्ट है बेटा, आईआईटी जेईई की रिजल्ट है। इस आईआईटी जेईई की रिजल्ट में आप देख रहे होंगे कि अर्थ, सत्यम, अमन, सूरज, आराध्या, अविनाश, शुभम, आयुष, इन सारे बच्चों ने लास्ट ईयर जो जेईई मेंस क्रैक करा था उसकी ये रिजल्ट है। अब चलिए, अब हम आते हैं बेटा अपने फैकल्टी मेंबर से थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विथ आवर फैकल्टी मेंबर्स। फैकल्टी मेंबर्स, अब फैकल्टी मेंबर्स की जब बात आती है ना यहाँ पे,
जब फैकल्टी मेंबर्स की बात आती है ना यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आपको कौन कौन से फैकल्टी किस सब्जेक्ट में कैसे गाइड करेंगे इसके बारे में बात करता हूं आपसे बेटा। देखिए बेटा, अब हम लोग आते हैं फैकल्टी मेंबर्स पे। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कौन से सब्जेक्ट में कितने टीचर, कौन कौन से टीचर्स गाइड करेंगे आपको। सबसे पहले हम लोग आते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में बेटा आपको 3 टीचर्स मिलेंगे, 3 टीचर्स का हेल्प मिलेगा, जिसमें एक होंगे अभिषेक रंजन सर, सेकंड जो आपको डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स प्लस सॉरी स्टूडेंट्स, जो आपको गाइड करेंगे इकोनॉमिक्स में प्लस पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस। सेकंड आपको हेल्प मिलेगा डी झा सर का, धीरेन्द्र सर का, ये आपको गाइड करेंगे बेटा मेनली ज्योग्राफी में। हाँ सर, ज्योग्राफी में गाइड करेंगे आपको ये। और विक्रम सर, विक्रम सर आपको गाइड कर रहे होंगे बेटा हिस्ट्री के लिए। ये तीनों बैचेज में मैं बोल रहा हूं, ये तीनों बैचेज में मैं बोल रहा हूं, ये तीनों बैचेज में बोल रहा हूं कि एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दिस ऑल टीचर्स, 3 टीचर्स, अभिषेक रंजन सर, धीरेन्द्र सर और विक्रम सर, तीनों लोग आए और बच्चों को कुछ स्ट्रैटेजी बताएं कि क्या और कैसे गाइडेंस मिलेगा और बेस्ट तरीके से कैसे गाइड इतने 2 महीने में एसएसटी में बच्चों को आप लोग कैसे गाइड कर रहे हैं सर। धीरेन्द्र सर प्लीज कम। अब ये समय आ गया है कि माइक उतारा जाए और ये सर को दिया जाए। आइए सर प्लीज। एंड धीरेन्द्र सर के बारे में अगर मैं आपको बोलूं बेटा, तो धीरेन्द्र सर, इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 30 इयर्स का, 30 इयर्स सर प्लीज कम सर। धीरेन्द्र सर ने लगभग 30 साल से बच्चों को गाइड किया है। इन्होंने सैनिक स्कूल और आर्मी स्कूल में भी पढ़ाया है एंड इनको राष्ट्रपति से भी प्राइज मिला हुआ है, ठीक है ना, टीचिंग के लिए। तो डीझा सर प्लीज टेल टू आवर स्टूडेंट्स दैट व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर देयर एग्जामिनेशन इन ज्योग्राफी सर, प्लीज टेल सर। क्लास 10th का जी, क्लास 10th। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम धीरेन्द्र झा है। आर्मी एजुकेशन में था, 32 इयर्स वहाँ पढ़ाया। उसके बाद रिटायर होने के बाद इस सिविल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने जब सिविल में आके देखा तो मैक्सिमम स्कूल के टीचर न ग्लोब से पढ़ाते हैं, न मैप लेते हैं। इसका कारण क्या होता है? बच्चों को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं आता। जब से स्कूल मैंने ज्वाइन किया सिविल में आके, तो कई स्कूल में मैंने देखा बेटे उसमें इवन ग्लोब्स नहीं है, मैप्स नहीं है। मैंने बहुत सारे खरीदवाया। उसके बाद जब मैं पढ़ाने लगा तो बच्चों को बहुत अच्छा लगने लगा ज्योग्राफी। And nowadays you will be very surprised to know that even a dull student who are totally unaware about what is the size of Earth, how it rotates, they also join my class with enthusiastically. वो भी बच्चे को अच्छा लगता है। चूंकि टाइम कम है बेटे, टाइम कम है, तो अभी आपके पास 15 फरवरी से एग्जाम है। इट मीन्स यू हैव 2.5 months रिमेन। तो मैं आपको फिलहाल
क्वेश्चन कैसे हमको देना जवाब, क्योंकि मैं हेड एग्जामिनर भी जाता हूँ कॉपी चेक करने में, तो मैक्सिमम देखता हूँ कि बच्चे का जो आंसर देने का तरीका है वो अच्छा नहीं रहता। वो जानता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाता उसको। तो मैं आपको बेसिकली इस 2.5-3 महीने में कोशिश करूंगा कि सीबीएसई जो किस टाइप से पूछती है क्वेश्चन और कैसे आपने जवाब देना है, उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि बेस अभी समझाने का टाइम नहीं। तो मेरा टोटल यही रहेगा कि आपको मैं एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा। कोई भी सब टॉपिक का उठाएंगे, एक एक करके चैप्टर, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके ब्रीफ बताएंगे आपको इन नटसेल समराइज फॉर्म में, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा उस पर, और आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है, उसको आंसर कैसे देना है। क्योंकि कम जानने वाला बच्चा भी यदि वो कोहेरेंट वे में तरीका जानता है आंसर देने का, तो बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकता है। उसमें कई टॉपर्स का दिखाऊंगा, कई बुक्स में दिए हुए हैं, कोई गाइड में कि उन्होंने कैसे लिखा था। लेकिन मैं तो 6-7 साल से हेड एग्जामिनर जाता हूँ, मुझे मालूम है जो टॉप करता है बच्चा उसको कोई ना कोई टीचर सिखाया रहता है। मेरे पढ़ाए बच्चे मैक्सिमम 90+ लाए हैं, कुछ बच्चा है 100 में 100 भी लाया है। तो उसका यही था, जो मैंने जैसे से सिखाया ऐसे आंसर देते हैं बेटे, कोई कमीशन क्यों निकाला जाता है, बस हाउ टू प्रोजेक्ट योर आंसर, दिस इज द टेक्निक ऑफ एजुकेशन। जिस बच्चा को आंसर देने का तरीका आ गया कम जानते हुए भी, वो अच्छा मार्क्स ला सकता है बेटे। बाद में क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अभिषेक रंजन सर टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। अभी अभिषेक रंजन सर का गाइडेंस आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए मिलेगा बेटा? तो हिस्ट्री में ही आपको अभिषेक रंजन सर का गाइडेंस मिलेगा। सॉरी आपको एसएसटी में ही, एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, एसएसटी में ही आपको गाइडेंस मिलेगा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए। अभिषेक रंजन सर प्लीज कम सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक रंजन। मेरा नाम अभिषेक रंजन है और मैं सोशल साइंस का टीचर हूं। पिछले 15 सालों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहा हूं और सामाजिक विज्ञान में 4 विषय हैं, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मेनली 2 सब्जेक्ट्स मैं आपको गाइड करूंगा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स होगा। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में बहुत बड़ा स्कोप और फ्यूचर भी है। इस सब्जेक्ट के माध्यम से आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं और इंडिया के अंदर जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते हैं, वो सारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में आपको पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस वहां भी आपसे पूछा जाता है। तो ये 9-10 या जो हमारा 6 से 10 तक या 12 तक का जो पार्ट होता है एसएसटी का, वो बेसिक पार्ट होता है और वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बेस्ड कहने का मतलब मेरा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि आप लोग क्लास 10th में अभी हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मेरा जो सजेशन होगा, मेरा जो एडवाइस होगा, क्योंकि मैं पिछले 10 से 12 सालों से टीचिंग फील्ड में हूं और पढ़ा रहा हूं, सेवा दे रहा हूं और अपना बेस्ट देने का प्रयास रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे आगे जाएं और जीवन की हर वो चुनौतियों को वो फेस करें। और सामाजिक विज्ञान सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे कि आप पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का मतलब ही होता है कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते आपको समाज के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी चीजें समाज के अंदर घट रही हैं, उसके बारे में एक नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए। आपको अपने देश के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में, आपको संविधान के बारे में और देश के अलग अलग संस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये तो पॉलिटिकल साइंस की बात है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी धन का अध्ययन हम करते हैं इकोनॉमिक्स में।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज के अंदर अलग अलग तरह के आर्थिक गतिविधियां समाज के अंदर चलाई जाती है, जैसे कि वो आपका प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया। तो ये तीनों सेक्टर्स में कहीं ना कहीं मनी का यूज बहुत ज्यादा होता है। मनी का यूज हम लोग एवरीडे ट्रांजेक्शन्स में मनी का यूज करते हैं। तो जब आप चैप्टर्स पे आएंगे, पहला चैप्टर जो आपका है मनी एंड क्रेडिट, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उस चैप्टर को हम लोग बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, न्यू इनोवेटिव तरीके से उसको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग आपको समरी देने का कोशिश करेंगे। टॉपिक के अलावा जैसे कि उसके अंदर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। और पिछले 10 से 15 सालों का जो भी बोर्ड प्रीवियस क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्वेश्चंस हम लोग आपको मॉक टेस्ट के तौर पे, डेली प्रैक्टिस पेपर के तौर पे और हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा टेस्ट के अलावा अगर हम बात करें तो कैसे अच्छे मार्क्स सोशल साइंस में स्कोर किए जा सकते हैं। तो सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना होगा। यस आई कैन डू इट, ये आपको अपने आप से कहना होगा कि मैं ये कर सकता हूं और मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं और इस काम को मैं ही कर सकता हूं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हमें उसे मोल्ड करने की जरूरत है, हमें उसे शेप देने की जरूरत है। टीचर्स आर लाइक टॉर्च बियरर्स, वी आर पाथ फाइंडर्स। We just give you direction, we just give you way, and ultimately you have to move. A teacher is like a torch. A teacher is like a torch. Torch will show you the distance, but the distance will be covered by the traveler, means the student. You are the traveler, and ultimately you have to travel, you have to face the challenge, and ultimately I think you will win and you'll get success in your life. So at last, अंत में मैं आपसे 3 से 4 बात शेयर करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप समराइज कर सकते हैं। एसएसटी में अच्छे मार्क्स हर स्टूडेंट ला सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हर स्टूडेंट यूनिक होता है। उसे सही प्लानिंग की जरूरत है, स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अगर ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के तहत, टाइम मैनेजमेंट के तहत अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो वो बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड में ही नहीं लाएगा, लाइफ के आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारे एग्जाम्स में बच्चा अच्छा करेगा। एनसीईआरटी पे फोकस रहना है। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड का बहुत बड़ा मतलब होता है। आप उस मतलब जो बुक में दिया रहता है उसका मीनिंग पे मत जाइए, उसका डिटेल मीनिंग पर जाइए कि आखिर ये शब्द का मतलब हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में क्यों लिखा है। ठीक है, इसके अलावा आप सैंपल पेपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। इसके अलावा सैंपल पेपर के अलावा आप मॉक टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा आप इन चीजों के अलावा आप और भी चीजों पे फोकस कर सकते हैं, और वो है आपका सेल्फ स्टडी। एट लास्ट, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो फ्रॉम टुडे, आज से आप अपनी सहायता करने लगे, आप अपने आप को हेल्प करने लगे, सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और हम लक्ष्य परिवार, हमारा लक्ष्य डिजिटल परिवार जो भी आपके साथ जुड़ा है, ये आपसे कमिटेड है कि आपको बेटर और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। A lot of thanks, Abhishek Ranjan sir. Now I would like to introduce you all with your third faculty of actually it is very time consuming, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो विक्रम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को कम समय में ज्यादा बातें कहें, क्योंकि आप लोग सामाजिक विज्ञान वाले लोग हैं और आप लोगों से ही समाज चल रहा है। तो सर बहुत कम समय में मैक्सिमम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसके सारे फैकल्टी मेंबर से मैं एक बार में आपको मीट करवा दूंगा। ओके प्लीज। Good evening, student. I know you are young, energetic, tremendous, fantabulous student. Dear all, अभी हम लोगों ने एसएसटी के 2 फैकल्टी को सुना और अब आप तीसरी फैकल्टी को सुनने जा रहे हैं, जिसमें मैं एसएसटी में हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसे लेकर आपको हम कराएंगे। एक्चुअली बच्चे, अब समय बहुत कम है, एग्जाम के डेट शीट का अनाउंसमेंट हो चुका है और हम चाहते हैं कि आपको कम समय में हिस्ट्री के
सबसे ज्यादा एक्चुअली एक चीज बता दे रहा है कि एसएसटी में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत बच्चों को होती है तो हिस्ट्री में होती है, और वो भी हिस्ट्री में एनसीईआरटी की जो बुक है उसको तो और क्या बताएं, उसमें तो बहुत ज्यादा बच्चे उसमें टफ फील करते हैं, समझ में नहीं आता, क्या सर पढ़ते हैं तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। और बच्चे कितनी बारी पढ़ने के बाद कहते हैं कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, पता ही नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो भाई मेरा एक ही काम होगा, इतने कम समय में मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट ला दूं आपके कॉन्सेप्ट में कि आप उससे जो बनने वाले क्वेश्चंस है, आप बोर्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसके माइंड को बीट कर जाओगे ये 2 महीने की तैयारी में। और ये जो 2 महीने की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, तो इसमें आपके समय को भी हम किल नहीं करेंगे और आपके सारे जो चीज आपको चाहिए वही चीज हम आपको देंगे। और आप लोग जुड़िए लक्ष्य डिजिटल के साथ, और इसमें हम ये 3 फैकल्टी अपने एसएसटी डिपार्टमेंट में हम आपकी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो भी सिलेबस है वो हम पूरा कंप्लीट करा दे और बहुत अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में जो क्या कहते हैं, जो बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा तो आप उस समय रियली आप ऐसा फील करोगे कि यार लक्ष्य के साथ जुड़कर मैंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे नंबर से मैं पास हुआ और दूसरे बच्चों को भी मैं इसमें जोड़ूंगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच विक्रम सर, एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स स्टूडेंट्स। सारे फैकल्टी मेंबर्स से आप मिल लिए एसएसटी के। अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं एक बार सारे फैकल्टी मेंबर से आपको इंटरेक्ट करा दूं। बेटा अभिषेक सर, he will guide you in English. He will guide you in English. Actually, he will guide you in English grammar and some portion of literature also. One more faculty will guide you in English, and he is Sonu sir, Mr. Sonu Kumar. सोनू सर आपको गाइड करेंगे बेटा इंग्लिश लिटरेचर के लिए। 2 टीचर आपको इंग्लिश में मिलेंगे। उसके बाद हिंदी के लिए नन अदर देन चंद्रभूषण सर। चंद्रभूषण सर का गाइडेंस आपको हिंदी में मिल रहा होगा। एक्चुअली सर के पास 20+ ईयर्स की एक्सपीरियंस है और पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने सर के गाइडेंस में 95+ मार्क्स स्कोर करा है। एसके मिश्रा सर का गाइडेंस आपको मिल रहा होगा बायो में। अब हम लोग साइंस डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं। मैं खुद फिजिक्स गाइड करूंगा तो इसको एक्सप्लेन करने के समय थोड़ा सा ज्यादा गिल्ट फील कर रहा हूं क्योंकि अब हमारे डिपार्टमेंट की बात आ रही है। एसके मिश्रा सर की गाइडेंस आपको बायो में मिलेगी। अविनाश सर की गाइडेंस भी आपको बायो में मिलेगी। अविनाश सर की गाइडेंस भी आपको बायो में मिल रही होगी। मनमोहन सर विल गाइड यू इन केमिस्ट्री। एक्चुअली ही इज एमएससी इन केमिस्ट्री। अविनाश सर एक्स फैकल्टी ऑफ ओएसिस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इन्होंने दिल्ली में पढ़ाया हुआ है। इनके पास एक्सपीरियंस जो है ऑलमोस्ट 8+ ईयर्स का है। उसके बाद एसके मिश्रा सर की अगर हम बात करें देन बहुत रेनाउंड स्कूल के ये एचओडी रहे हैं, पीजीटी टीचर, और ऑलमोस्ट जितनी मेरी उम्र होगी उतने सालों से वो पढ़ा रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं इनके बारे में, ठीक है। आशीष सर, he is ex-faculty of a renowned institute and he will guide you in chemistry also. Utkarsh sir, he is MTech from IIT Patna, experience 5+ years, and he will guide you in SST. राकेश सर का हेल्प आपको मिल रहा होगा बेटा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपके टोटल 5 फैकल्टी मेंबर्स होंगे। शशि रंजन सर, ही इज ऑल्सो इन केमिस्ट्री। तो समझ लो कि आपकी चैप्टर डिवीजन हो गई है, सिलेबस डिवीजन नहीं, चैप्टर डिवीजन हो गई है। इतने टीचर्स आपको सोशल साइंस के लिए गाइड कर रहे होंगे। और मैं आपको फिजिक्स में गाइड करूंगा। आई माई सेल्फ क्वालिफाइड इन NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। हमारी रैंक ऑल इंडिया 81 थी। तो बेटा फिजिक्स में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। फिजिक्स के साथ साथ कुछ चीजें मैथ्स की भी मैं आपसे शेयर करूंगा, डिस्कशन करूंगा। अभिनव सर का गाइडेंस भी आपको फिजिक्स में मिल रहा होगा प्यारे बच्चों। ओपी तिवारी सर का गाइडेंस आपको मैथमेटिक्स में मिल रहा होगा। एक्चुअली ही इज क्वालिफाइड इन CSIR नेट एंड एक्स फैकल्टी ऑफ साहिल स्टडी सर्कल। लगभग 25 सालों से ज्यादा समय इन्होंने दिल्ली में दिया है और दिल्ली के बच्चों को इन्होंने IIT JEE तक की तैयारी करवाई है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर CK मिश्रा सर की, चंदन कुमार मिश्रा सर की। ही इज बीटेक फ्रॉम NIT मिजोरम एंड प्यारे बच्चों इनका गाइडेंस आपको मिल रहा होगा मैथमेटिक्स में स्पेसिफिक कुछ चैप्टर के लिए।
जो आपको रूटीन में दिख जाएगा। मेनली आपको ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 9th में सीके मिश्रा सर की गाइडेंस मिलेगी। ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राकेश सर आपको मैथमेटिक्स के लिए गाइड कर रहे होंगे, और चूंकि राकेश सर के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा थी मैथमेटिक्स की, इसलिए मैथमेटिक्स में चंदन सर, राकेश सर, मैं खुद सब लोग मिल करके आप लोग को मैथमेटिक्स के लिए तैयार करवा रहे होंगे स्टैंडर्ड 10th की, ताकि आपको कहीं पे भी ये ना लगे कि हमारी सिलेबस लैग कर रही है, हमारा सिलेबस बैक जा रहा है, या आपको परेशानी हो रही है। जो टीचर्स जिस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जिस टॉपिक के स्पेशलाइज्ड हैं, वही टॉपिक वो आपको गाइड कर रहे होंगे बेटा। Actually, sir has qualified in CTET, STET, and he's done MSc and B.Ed also. बबलू सर की आपको गाइडेंस मिल रही होगी बेटा मैथमेटिक्स में, जो कि एक्स फैकल्टी हैं, एक रेनाउंड इंस्टीट्यूट के, आप नाम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और लगभग 10+ इयर्स गाइडेंस दिया है। आदित्य सर का गाइडेंस आपको मिल रहा होगा बेटा मैथमेटिक्स में ही, मेनली स्टैंडर्ड 7-8 के बच्चों को गाइडेंस मिल रहा होगा आदित्य सर का, एंड 6-7-8 के बच्चों को ही इज क्वालिफाइड जेईई मेंस एग्जामिनेशन, एंड हिज टीचिंग एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट 5 इयर्स। एंड बहुत बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड था बच्चों का कि सर आईटी का कुछ करा जाए, खास करके 10th के बच्चों को, तो आपके लिए हमने इसका भी सॉल्यूशन लाया है। और शिवू सर का गाइडेंस आपको मिल रहा है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, और इन्होंने एक्चुअली एमसीए करा, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड हिज टीचिंग एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट 2 इयर्स। प्रियांशु मैम आपको आपके प्रॉब्लम्स को, जब भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रियांशु मैम का गाइडेंस मिल रहा होगा प्यारे बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो इन सारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ ऑलमोस्ट टोटल 22+ फैकल्टी मेंबर्स के साथ हम लोग आपके साथ इस लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। मकसद केवल एक है, जंग जीतना है और फतह हासिल करनी है। झंडा हमारा ही वहां लगना चाहिए। इसी मकसद के साथ, इसी उम्मीद और इसी उद्देश्य के साथ हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ रही है। प्यारे बच्चों, एक बार मैं अपने सारे टीम मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और कम से कम 2-2 लाइन सारे बच्चों के लिए कहें सर, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि कैसे उन्हें प्रिपरेशन करना चाहिए, खास करके स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 हर बच्चों के लिए। सर 2-2 लाइन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, 10 मिनट में हम लोग वाइंड अप कर लेंगे इसको, क्योंकि हमारी सेशन ऑलमोस्ट 8 o'clock तक चलने वाली थी, एंड वी हैव 17 मिनट्स हमारे पास में। इस 17 मिनट्स में हम लोग को वाइंड अप करें, तो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स टू प्लीज कम एंड गिव द बेस्ट स्ट्रेटजी टू द स्टूडेंट्स, कि कैसे उनको गाइडेंस मिले। चंद्रभूषण सर प्लीज कम, एंड बेस्ट अदर टीचर्स प्लीज, यू आल्सो प्लीज कम सर। सारे लोग आए जस्ट। शुभ संध्या काल बच्चों। मेरा नाम चंद्रभूषण प्रसाद, मैं हिंदी शिक्षक। आज 20 वर्षों से मैंने हिंदी शिक्षण को अपनाया है, और मेरा उद्देश्य है, जो खासकर सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं वे हिंदी में बहुत कमजोर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि व्याकरणिक रूप से 9 क्लास तक, 6 से लेकर 9 क्लास तक के बच्चे को कैसे समृद्ध किया जाए, इस पर मेरा फोकस होगा। और साथ ही साथ 10th क्लास के बच्चों को, खास करके जो हिंदी के मार्क्स का बहुत बड़ा वैल्यू आपके रिजल्ट में है। आप किसी कंपटीशन में जाते हैं ना, तो आपकी रिजल्ट की प्राथमिकता होती है, और उस रिजल्ट को बनाने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और नई शिक्षा नीति में भी हिंदी की प्राथमिकता दी जा रही है। बड़े बड़े कंपटीशन में भी आज हिंदी मीडियम में बच्चे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम विशेष समय नहीं लेंगे, और इसी उद्देश्य को हिंदी के माध्यम से सार्थक करेंगे कि हिंदी तन मन, हिंदी जीवन, हिंदी ही मेरा परिचय, जगा सकूं तो हिंदी जगत में, जगती को हिंद बना दूं मैं। इसी भावना के साथ हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी की सार्थकता को, हिंदी के महत्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली मानस सर के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी। मानस सर का गाइडेंस भी आप लोगों को, और मानस सर
एंड शिबू सर, आप दोनों लोग कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हैं, प्लीज कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें अपने आईटी की तैयारी के लिए बच्चों को बताएं सर, प्लीज। मानस जी, प्लीज बोलिए ना। डियर स्टूडेंट्स, आप आईटी की तैयारी के लिए जो भी सैंपल पेपर्स हैं उस पर आप फोकस करिए, सैंपल पेपर्स को आप सॉल्व करिए, जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अभिषेक सर, प्लीज कम एंड give some tips to our students for preparation of English grammar and literature. Okay. Good evening, students. This is Abhishek Kumar, Faculty of English. Only 78 days are pending for your exams. The exams are starting from 15th of February. So our best strategy will be focusing on the key points of the chapters. Other materials like poetic devices or other character sketch will focus on all the important aspects so that हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर कि जिस टॉपिक को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ जो हमें प्रैक्टिस करना है, जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो स्कोरिंग होगी आपकी, कैसे आप स्कोर कर सकते हो, कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स आपका आ सकता है, सो दैट आपके इंग्लिश का महत्वपूर्ण योगदान रहे। विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट, राइट? थैंक यू। Okay sir, thank you. Okay sir, thank you very much. Now I would request to Sonu sir. Sonu sir, please come and give some tips to our students for the preparation of English. Good evening, dear students. Myself Sonu sir, Sonu Kumar, and I would be guiding grammar. I would be guiding on grammar, and I would be instructing you about the language, the use of language and its importance in day-to-day life. And even as you are well aware that the examination is commencing very soon, so we would be practicing much as possible so that we can score the best mark. Lux Digital is going to show the best result to everybody. So be prepared. We are there to guide you. Thank you. Okay sir, a lot of thanks. Now I would like to request Rakesh Ranjan sir to come and give some preparation tips and strategy to our students for the subject of mathematics. Please come sir. गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि सर ने बताया आपको, मैथमेटिक्स को गाइड मैं करूंगा। मेरा नाम राकेश रंजन। मैंने पिछले लगभग 10 सालों से बच्चे को पढ़ाया, जिससे मैंने एक चीज एब्जॉर्व किया कि आपको मैथमेटिक्स में अगर 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो आप रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका होता है। लगातार आप रिवीजन करेंगे, और उससे भी अच्छा तरीका होता है अपने डाउट को क्लियर करना। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, सैंपल्स वगैरह को बनाएंगे, और जहां तक होगा हमारी हेल्प आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगी। थैंक यू। Thank you very much sir. A lot of thanks. And now I would like to request Avinash sir to come and say something. गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए, बायो की बात है तो बायो में मेन फोकस हम लोग का एनसीईआरटी पे रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि एनसीईआरटी यदि आप अच्छे से कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगी, जिसके कारण हम लोग को मेन फोकस एनसीईआरटी पे करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे करना है। ठीक है, और आइए सर। Done. Okay sir, thank you very much. Now I would like to request Chandan Mishra sir, CK Mishra sir, BTech from NIT Mizoram, come and share some experience to our students. What should be their strategy sir? Thank you so much sir. Myself Chandan Mishra. Actually मैं BTech 2018 में पास आउट किया, उसके बाद कहीं कहीं नौकरी किया, लेकिन नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा था तो टीचिंग लाइन में आए। ठीक है, ये हमारा अपना ही है इंस्टीट्यूट। ये एक नए फॉर्म में डिजिटल लक्ष्य, पहले लक्ष्य क्लासेस हाजीपुर में चलता था, अब ये लक्ष्य डिजिटल आप लोग के सामने एक नए फॉर्म में आया है, जो कि पिछले 10, आप लोग को शायद से पता ना हो या जिनको होगा, कि पिछले 10 साल से जो हमारे इंस्टीट्यूट का लक्ष्य क्लासेस का जो रिकॉर्ड है पिछले 10 ईयर से, कहीं उससे ज्यादा
उसको ब्रेक करके कहीं उससे ज्यादा ये मेरा अभी न्यू फॉर्म में ये ऑर्गेनाइजेशन न्यू फॉर्म में अभी रन कर रहा है, जिसमें हम आप लोगों को मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर जैसे जो टफ है 10th अप टू 10th क्लास तक में ज्योमेट्री बच्चे को एकदम टफ लगता है, तो उसके लिए मैं एकदम एश्योर कर रहा हूं कि 9th 10th का ज्योमेट्री आप पढ़िए और फिर बताइएगा, जब आप पेपर दे लीजिए उसके बाद फिर बताइएगा कि क्या आप मतलब जितना आपने पढ़ा उससे बाहर आया या उसी से आया। एकदम ये लक्ष्य क्लासेस के तरफ से और मेरे तरफ से ये आप लोगों के लिए एकदम एश्योरिटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। A lot of thanks, Chandan sir. Now I would like to request Avinav sir to come and say something. Our students. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, बच्चे थ्योरी समझ जाते हैं लेकिन उनको जब न्यूमेरिकल का पार्ट आता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगता है। एक्चुअली उनको लगता है कि वो थ्योरी समझ चुके हैं, लेकिन थ्योरी जितना क्वेश्चन करने के लिए जो आपको समझ आनी चाहिए वो आप समझ नहीं रहे होते हैं। तो हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आप कोई भी थ्योरी को किसी भी चैप्टर के जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसको इस तरह से समझे कि आप एट इंस्टेंट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए और फिर क्वेश्चन के ऊपर आप थिंक कर पाए कि उसको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो हम आपको फिजिक्स में हेल्प करेंगे। फिजिक्स आपका क्लास 9 10th में करीब करीब जो भी सारे चैप्टर्स हैं, लाइक क्लास 10th में लाइट है, ह्यूमन आई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसी तरह से क्लास 9th में आपका मोशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन है, और भी सारे चैप्टर्स। ये सब चैप्टर्स आपके 11th 12th के लिए भी बेस का काम करते हैं। जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं जेई या नीट के लिए तो ये चैप्टर्स क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि आपका 9th 10th का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो मैं आपको फिजिक्स में ऐसे गाइड करूंगा कि आपका थ्योरी पूरा क्लियर हो और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, खास करके न्यूमेरिकल्स, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लक्ष्य डिजिटल से जुड़िए और आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। A lot of thanks, Avinav sir. And now I would like to request Manmohan sir to come and explain or tell our students that how they should make best strategy to secure maximum marks, almost more than 95% marks in this 2 months. Sir, please tell. Good evening, students. Thank you, sir, for giving this chance to tell our students to how to achieve good marks in your board preparation. Exactly, हम लोग पढ़ाई करेंगे केमिस्ट्री की। तो जैसा कि प्रिपरेशन में बोर्ड हो या आप किसी ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर बुक की जो मदर ऑफ ऑल बुक है वो हमारी एनसीईआरटी है। तो हम लोग एनसीईआरटी को पहले फोकस करेंगे और किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी है कि हम मैक्सिमम अपने क्वेश्चन करने पे फोकस करें, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन कर पाते हैं उतने कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी के लिए हम उसमें और आगे बढ़ सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके, है ना। तो अच्छे स्कोर करने के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने चाहिए और हम आपको करवाएंगे भी जब हम क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी। तो और जैसा कि सर ने कहा, से फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा क्लासेस में वो होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड। और ये जो क्लास 10th में जो जितनी भी सारी चैप्टर्स है केमिस्ट्री की, वो आपकी 11th की फाउंडेशन की तरह काम करती हैं। तो इस पे हमें और अच्छा से मेहनत करनी है और जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और विदाउट हेजिटेशन पूरे लक्ष्य डिजिटल के हर टीम से अपने डाउट्स को क्लियर करना है अपने हर एक सब्जेक्ट्स में, है ना। क्योंकि जब तक आपके मन में डाउट रहेगा वो डाउट आपके एग्जाम्स तक नहीं पहुंचने चाहिए, वो क्लास में सॉल्व हो जाने चाहिए, ताकि हम हर एक डाउट को अपने स्कोर में तब्दील कर सके। थैंक यू। Okay, sir. A lot of thanks to share your opinion with our students. And मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि प्यारे बच्चों अब ये समय आ गया है कि हम अपने एनर्जी को, अपने एफर्ट को कन्फाइंड करें और अपनी एनर्जी को हम यूनिडायमेंशनल लगाएं। और अभी हमारा मकसद ये होना चाहिए बेटा, क्या है ना, जिस दिन आपकी रिजल्ट आएगी ना, सब लोग पूछेंगे
आपसे तो पूछेंगे ही, आपके पेरेंट्स से भी सवाल करेंगे कि आपके बच्चे का क्या रिजल्ट हुआ। तो हमें उस दिन के लिए तैयार होना है, और उस दिन हमारी रिजल्ट इस तरह की होनी चाहिए कि हमारे पेरेंट ये बोल पाए कि हमारे बच्चे का रिजल्ट तो ठीक है, कल के अखबार में देख लीजिएगा। तब जाकर के आपके पेरेंट को ये बोलने में एक रोमांच महसूस होगा और आपको अपने आप पे गर्व महसूस होगा। नहीं हमने, क्योंकि देखो बेटा क्या है ना, पिछले 10 सालों से आपके पेरेंट ने आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करी है। मान करके चलो तो इन्वेस्टमेंट, आपने ह्यूमन रिसोर्सेज करके एक चैप्टर पढ़ा, मैं तो एसएसटी की मुझे जानकारी नहीं है ज्यादा, लेकिन ह्यूमन एक रिसोर्स है, ये एक एसेट है। तो इस रिसोर्स पे आपके पेरेंट ने पिछले 10 सालों से इन्वेस्टमेंट करा है, एंड दिस इज द वेरी हाई टाइम टू गेट आउटपुट, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th स्पेशली कि आप प्रूफ कर पाओ कि नहीं, आपने अपने पेरेंट का मेहनत जाया नहीं जाने दिया। और एक बात यकीन मानो बेटा, जब आप अपने मेहनत की टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे ना, 2 महीना तो बहुत ज्यादा दिन है यार। और पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने बच्चे कैसे ला रहे हैं ये मार्क्स, बहुत ज्यादा समय। स्टूडेंट्स, वी डोंट हैव टू थिंक दैट वी हैव 2 months ओनली, वी मस्ट हैव टू थिंक दैट वी हैव 30 days into 24 hours into 3600 सेकेंड्स। हम इस लेवल पे सोचना है और हमें एक एक सेकेंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, किसी एक सेकेंड को जाया नहीं जाने देना है। तभी जाकर के इतने इस टाइम में हम जबरदस्त रिजल्ट दे सकते हैं। और मजा है ना यार, सपोज तुम्हारे आसपास के बहुत सारे लोग बोलते होंगे अरे ये तो पढ़ाई नहीं करता है, ये अच्छे से इसकी फोकस नहीं है स्टडी में, लेकिन तब तो मजा आएगा ना जब तुम्हारी रिजल्ट आएगी और वो शॉक्ड हो जाएंगे, तभी तो तुम रॉक्ड होगे। तो बेटा अब हमें उस दिन के लिए तैयारी करनी है, उस दिन के लिए पढ़ाई करनी है जिस दिन जब रिजल्ट हो तो आंखों में आंसू तो हो, लेकिन वो आंसू खुशी के होने चाहिए। A lot of thanks to attend this session। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अगली स्ट्रैटेजी और अपनी अगली प्लानिंग, हाँ एक चीज और मैंने बोला आपकी अपनी अगली स्ट्रैटेजी। बेटा क्या है ना, मैंने आपको स्ट्रैटेजी दिया ठीक है ना, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नो डाउट बहुत बेहतर काम करेगा। उसके साथ साथ आपकी भी एक अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज द मोस्ट बेटर और द मोर बेटर यू नो योरसेल्फ ओनली। आप अपने आप को ही सबसे ज्यादा जानते हो, अपने आप को आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आपको ये बहुत जबरदस्त तरीके से पता है कि आपकी एसएसटी की क्या स्टेटस है, आपके साइंस की क्या स्टेटस है, आपके मैथमेटिक्स की क्या स्टेटस है, आपके हिंदी की क्या स्टेटस है, आपकी आईटी की क्या स्टेटस है, आपके इंग्लिश की क्या स्टेटस है। तो आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें आपके वीक सब्जेक्ट पे, हाँ एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे प्यारे बच्चों, 100 अगर आप मैथमेटिक्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेटा ये बात आप ध्यान दें कि हिंदी में उतना ही मार्क्स लेकर के आ रहा है आपके। और बोर्ड एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट की बातें नहीं होती हैं, बातें होती है परसेंटेज की। तो अभी हम लोग उस टाइम पे हैं जिसमें परसेंटेज पे फोकस करना ज्यादा, उतने हिंदी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना। इवन मैं ये कहूंगा आपसे कि अगर हिंदी आपका थोड़ा वीक है या इंग्लिश थोड़ी वीक है, एसएसटी वीक है, ह्यूमैनिटीज में आप थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे भी थोड़ा ही ज्यादा लेकिन टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है, ताकि आप उनको स्ट्रॉन्ग कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, आपको कल आज रात 10 बजे तक या कल सुबह 10 बजे तक आपके एप्लीकेशन पे आपकी इस वीक की रूटीन मिल जाएगी। आपकी क्लासेस ट्यूसडे टू सैटरडे ऑनलाइन डिजिटल मोड में होगी और संडे को हमारी पूरी टीम आपसे ऑफलाइन इंटरेक्ट कर रही होंगी, चाहे आपके स्कूल कैंपस में हो, चाहे आप हमारे इंस्टीट्यूट कैंपस में हो। हम लोग ऐसी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स 5 किलोमीटर से कम के रेडियस के हैं सर, जो भी स्टूडेंट्स 5 किलोमीटर से कम के रेडियस के हैं उनको संडे को एटलीस्ट हम लोग इंस्टीट्यूट पे बुलाएं, और जो लोग ज्यादा दूर के हैं वहां खुद हम लोग पहुंचे। क्योंकि देखो बेटा, तैयारी 2 लोगों ने की थी, तैयारी अर्जुन ने भी करा था, तैयारी एकलव्य ने भी करा था। अंतर थी दोनों के तैयारी में, एकलव्य की जो हुनर थी और एकलव्य की काबिलियत अर्जुन से कम नहीं थी, लेकिन एकलव्य के पास गुरु भी वही थे, हुनर भी उससे उतना ही था या यूं कहें उससे ज्यादा था। लेकिन आज भी जब सबसे अच्छे धनुर्धर की बात होती है तो नाम अर्जुन का ही लिया जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर पूजा की थी और तैयारी की थी, और अर्जुन ने साक्षात उनके सामने रह करके शिक्षा ग्रहण की थी। तो बेटा
कहीं ना कहीं आप भी हमसे बहुत दूर हैं, अभी हम भी आपसे दूर हैं, लेकिन हम लोग सप्ताह में कम से कम एक दिन जरूर मिलेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को हमारी टीम हम खुद समझेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे। और बस मकसद वही है, मिनिमम 95% प्लस फॉर स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट्स। और आपको आज ये लग रहा हो कि सर क्या मैं 95% ला सकते हो? यस, आप अपने आप पे विश्वास करो, आप ला सकते हो, क्योंकि प्रीवियस बैचेस के जो हमारे रिजल्ट हैं उसमें बहुत सारे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं। हम लोगों ने एक्सपेक्ट जिन बच्चों को नहीं करा था कि 80% से ज्यादा लाएंगे, उन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स लाए प्यारे। जैसे मैं आप बोलोगे सर ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो। आयुषी हमारे यहाँ की स्टूडेंट थी, सेकेंड लास्ट ईयर की, एक्सपेक्टिंग कि सर 70-75% के आसपास रिजल्ट रहेगा, बट एट द लास्ट मोमेंट शी पुट हर बेस्ट एफर्ट एंड शी सिक्योर्ड 97 point something marks and she was third topper. I think we all are aware with this incident, and she was third topper of her school. तो बेटा आपके पास टाइम है, और 10th की जो सिलेबस है ना बहुत छोटी सी है, बहुत ज्यादा नहीं। जितना एफर्ट आप 10th में बेस्ट करने के लिए लगा रहे हो ना, उतना एफर्ट आज से 5 महीने बाद 11th को समझने में लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? जितना एफर्ट आप 10th में बेस्ट करने के लिए लगा रहे हो, जैसे आप 11th में जाओगे तो उतना एफर्ट लगाओगे, तब आप 11th को मेंटेन कर पाओगे। तो क्यों ना हम 3 महीने पहले से एफर्ट लगा दें और एफर्ट लगा करके द बेस्ट रिजल्ट दे दें, बहुत बढ़िया होगा बेटा। चलिए मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और अब हमारी आपको रूटीन शेयर हो जाएगी और रूटीन वाइज हम लोग क्लास अटेंड करेंगे। क्लास 10th की जो क्लासेज होंगी, इट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम इवनिंग 2:30 PM इन ऑनलाइन मोड, और संडे को ऑफलाइन मिलेंगे। मंडे को हम एक दिन आपको रिवीजन का टाइम देंगे और डाउट कलेक्ट करने का टाइम देंगे। एक दिन आपकी लीव होगी जिसमें आप रिवीजन डाउट करेंगे। आपको फिर से मैं रिकैप कर दूं, स्टैंडर्ड 10th के लिए 25 टेस्ट, 5 टेस्ट ऑफलाइन ऑन योर एग्जामिनेशन सेंटर, 20 टेस्ट इन ऑनलाइन मोड, डेली 4 to 5 आवर्स डिजिटल क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन। आपको हर चैप्टर में वैसे 5, 7, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनको आप केवल अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड 9th के लिए आपका मकसद होना चाहिए बेटा चीजों को रूट लेवल से समझने का और टॉप लेवल तक उसको ग्रैप्स कर लेने का। तो हमारा 9th में ये थीम चलेगा बेटा। हम लोग अपने बेसिक्स पे काम करेंगे और अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 7-8 मैंने बात करा कि आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी है, क्योंकि आपका 7-8 का साइंस का बहुत सारा चैप्टर स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 में आ रहा है बेटा, ठीक है ना। एसएसटी में भी सेम चीज है। मैथमेटिक्स तो भाई साहब जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो, हर जगह वहीं से चैप्टर्स हैं। तो हमें इन चीजों को 6, 7, 8 में ध्यान देते हुए चलना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स अभी तक जुड़े रहने के लिए। अ लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।